हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रुप्स एंड रिंग्स का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज़ सेंटर ऑफ ए ग्रुप। ओके, तो पहले सेंटर ऑफ ग्रुप को डिनोट करेंगे जेड जी से। लेट जी बी ए ग्रुप, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी is called center of G and is denoted by ZG. ZG is equal to Z belongs to G such that ZX is equal to XZ। क्या कह रहा था, ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उसके साथ कम्यूट करेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप के जो एलिमेंट है वो। ठीक है, तो Z belongs to G एंड X belongs to G, तो क्या हो जाएगा ZX is equal to XZ। ओके, The letter Z comes from the German word Zentrum meaning center। Z को का मीनिंग क्या है, सेंटर, और ZG का है सेंटर ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, फिर थ्योरम आती है सेंटर ऑफ ए ग्रुप G इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो ZG को क्या प्रूव करना है, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। तो पहले हम उसको सब ग्रुप प्रूव करेंगे, फिर उसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या किया हमने, लेट ZG बी द सेंटर ऑफ द ग्रुप G। ZG क्या है, सेंटर ऑफ ग्रुप है। क्या दिखाएंगे कि ZG जो है वो नॉन एम्प्टी है। ZG क्या है, नॉन एम्प्टी। इट मीन्स उसमें हमने क्या ले लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट E बिलोंग्स टू ZG। इट मीन्स ZG इज नॉट इक्वल टू 5। अगेन AB बिलोंग्स टू ZG। इट मीन्स AX इज इक्वल टू XA बाय डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप for all x belongs to G। Similarly Bx is equal to XB। क्या किया हमने, प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई क्या कर दिया, B इनवर्स से। तो B इनवर्स से कर दिया तो क्या हो गया, B इनवर्स। अब देखो Bx को हम XB लिख सकते हैं। ओके, तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ XB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। B A और B G के एलिमेंट थे, ग्रुप के एलिमेंट थे, तो उनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम ZG की डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, XB इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड। ओके, B इन्वर्स बिलोंग्स टू ZG। आल्सो AB इन्वर्स X इज इक्वल टू A B इनवर्स X, ये लिख सकते हैं। A B इनवर्स X को क्या लिख सकते हैं, X B इनवर्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से, और इसको हम AX जो था उसको X से लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट से। तो ये क्या हो गया, X AB इनवर्स। इट मीन्स AB इनवर्स बिलोंग्स टू ZG। A और B एलिमेंट थे G के, AB इनवर्स बिलोंग्स टू ZG हो गया। इट मीन्स ये क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या प्रूव करेंगे, ZG को नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो जिस भी सेट को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करते हैं उससे एक एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट हमने क्या ले लिया, A ले लिया। A बिलोंग्स टू ZG। तो क्या दिखा दे नॉर्मल के लिए, एक एलिमेंट G से ले ले, दैट इज X। तो क्या दिखाएं नॉर्मल के लिए, XA X इनवर्स। ठीक है, तो XA X इनवर्स इस टाइप से हम लिख सकते हैं। इस XA को AX लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। तो ये क्या हो गया, AX X इनवर्स, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, A बिलोंग्स टू ZG। तो क्या हो गया, XA X इनवर्स बिलोंग्स टू ZG फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G, हैंस ZG इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो नॉर्मल दिखाने के लिए पहले क्या दिखाया, सब ग्रुप, फिर क्या दिखा दिया, नॉर्मल। ओके, अब थ्योरम है द सेट इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू द क्वोशेंट ग्रुप। क्या दिखाना है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म को आइसोमॉर्फिक दिखाना है G बाई ZG। ZG क्या था, सेंटर ऑफ ग्रुप, और G क्या था, ग्रुप। और इनर ऑटोमॉर्फिज्म कल हमने लेक्चर में डिफाइन किया था, F ऑफ A टाइप से, T ऑफ A टाइप से। ठीक है, तो सबसे पहले आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए क्या दिखाएंगे, पहले तो फंक्शन को वेल डिफाइन दिखाएंगे, फिर 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म।
पहले क्या किया हमने, एक मैपिंग डिफाइन कर ली एफ जी टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो क्या हो गया, यहाँ से एलिमेंट ले लिया जी से, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू टी ए इनवर्स, ये हमने अपनी तरफ से डिफाइन कर लिया। तो इसको क्या दिखाएंगे, पहले ये फंक्शन जो है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। हमने क्या लिया, ए बी बिलोंग्स टू बी टू एलिमेंट्स ऑफ जी, ए इज इक्वल टू बी। तो लिख सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स, क्योंकि जी ग्रुप है तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेंगे। जब एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उनके इन्वर्सेस भी क्या हैं, ए का ए इनवर्स और बी का बी इनवर्स। तो ए इनवर्स इसको लिख सकते हैं टी ए इनवर्स टी बी इनवर्स। इसकी जो वैल्यू है वो एफ ऑफ ए है और इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एफ ऑफ बी। तो एफ क्या हो गया हमारे पास, वेल डिफाइन हो गया। ओके, अब क्या दिखाएंगे एफ को ऑन टू। तो ऑन टू दिखाने के लिए क्या लेते हैं, इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी से एक एलिमेंट ले लिया, तो उसमें एलिमेंट्स किस टाइप से आएंगे, टी ऑफ ए टाइप से। टी ऑफ ए बिलोंग्स टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म एंड ए बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू जी। तो ये जी का एलिमेंट है। मैपिंग जो हमारे पास थी वो क्या थी, एफ जी टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो जी के एलिमेंट पे जब एफ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टी ए इनवर्स। तो ये किसके इक्वल हो गया, टी ऑफ ए के। दस every TA belongs to inner automorphism of G is a F image of some A inverse belongs to G and so F is on to। तो F क्या हो गया हमारे पास, on to। अब क्या दिखाएंगे F को, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए F ऑफ ए बी को क्या दिखा दे, F ऑफ ए और F ऑफ बी। तो क्या किया, फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी, एफ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, जैसे डिफाइन किया था फंक्शन उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पहले ए था तो टी ए था, अब क्या है ए बी है तो क्या हो गया, ए बी इनवर्स। इसको हम लिख सकते हैं टी बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, इनको सेपरेट कर दिया, टी ए इनवर्स टी बी इनवर्स। तो इसकी वैल्यू एफ ऑफ ए हो गई और इसकी वैल्यू क्या हो गई, एफ ऑफ बी। एफ इज क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म। फाइनली वी शो दैट कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू जेड जी। कर्नल ऑफ एफ को क्या दिखा दे, जेड जी के इक्वल दिखा दे, तो जो प्रूव करना था वही आ जाएगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन कर्नल ऑफ एफ क्या बताया था, जी से एलिमेंट ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू जी, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, वेयर आई इज आ आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो कर्नल ऑफ एफ क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू जी, एफ ऑफ एक्स फंक्शन जैसे डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ ए होता तो टी ए इनवर्स हो जाता है, यहाँ एक्स है तो क्या हो गया, टी एक्स इनवर्स। दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एक्स बिलोंग्स टू जी, टी एक्स इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाए, आई वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जी, एक्स बिलोंग्स टू जी। बाई डेफिनेशन क्या हो गया, एक्स वाई एक्स इनवर्स बाई डेफिनेशन ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म, दिस इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स वाई, इसको उस साइड ले गए तो क्या हो गया, वाई एक्स। तो किस कर्नल ऑफ एफ क्या आ गया, जेड जी आ गया। दस वी हैव शो दैट एफ जी टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज ऑनटो होमोमॉर्फिज्म विद कर्नल एफ इज इक्वल टू जेड जी। हैंस बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ homomorphism inner automorphism G is isomorphic to G by kernel of F, where value of kernel of F is equal to ZG. It means inner automorphism G is isomorphic to G by ZG. Okay.